हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। एक बार फिर आपका शिवाय टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा टू स्ट्रोक इंजन। आज हम टू स्ट्रोक इंजन को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे इस चित्र के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आएगा। पहले जो क्लासेस चली टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन और स्ट्रोक क्या है, आशा करता हूँ सभी को समझ आया होगा। आज हम टू स्ट्रोक इंजन के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें इसके मेन पार्ट्स के नाम, कि टू स्ट्रोक इंजन के क्या मेन पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हम आगे उसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि टू स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है, कौन सा पोर्ट कब ओपन होता है, कौन सा पोर्ट कब क्लोज होता है, कहाँ से हमारा फ्यूल और एयर अंदर आती है, कहाँ से हमारे कंबशन चेम्बर में जाती है, कब ब्लास्ट होता है, कितनी कार्यवाही होती है इसमें, वो सब ये आपको बताएंगे। सबसे पहला इसका जो पार्ट है, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पार्किंग प्लग। क्या है सबसे पहले ऊपर? स्पार्किंग प्लग। स्पार्किंग प्लग के बाद आ जाता है सिलेंडर हेड। सभी को दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड के बाद यहाँ आ जाएगा हमारा एग्जस्ट पोर्ट। क्या आ जाएगा हमारा? एग्जस्ट पोर्ट। एग्जस्ट पोर्ट के बाद ये दिख रहा है सभी को पिस्टन हेड। यहाँ पे क्या आ गया हमारा? पिस्टन हेड बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे हम क्या? ऑयल रिंग। सभी को दिखाई दे रहा है, ये हमारा ऑयल रिंग है। उसके बाद आ जाता हमारा इनलेट पोर्ट। ये सभी को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इनलेट पोर्ट है, ये देखिएगा। इनलेट पोर्ट के बाद नीचे हमारा ये आ जाता है क्या? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है, उसे हम कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्रैंक शाफ्ट। क्या आ जाएगा? क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट क्या करती है? खड़ी चाल को आड़ी चाल में कन्वर्ट करने का काम करती है, जिससे हमारे फ्लाई व्हील या गेयर बॉक्स को चाल प्रदान की जाती है। नीचे आ जाएगा हमारा क्रैंक केस। क्रैंक केस जो कि इंजन का सबसे निचला भाग होता है, जिसमें आयल होता है। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगी हमारी गजन पिन। गजन पिन क्या करती है? पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट। तो टू स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें तीन पोर्ट होते हैं, इसमें कोई भी बाल मैकेनिक सिस्टम नहीं होता। इस चीज को ध्यान से समझना। इसमें क्या होते हैं? तीन पोर्ट होते हैं, किसी भी प्रकार का बाल मैकेनिज्म नहीं होता। ये क्वेश्चन आपके पीपीटी में भी पूछा जाता है, या किसी भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि टू स्ट्रोक इंजन में कितने पोर्ट होते हैं। तो टू स्ट्रोक इंजन में कितने पोर्ट होते हैं? तीन पोर्ट होते हैं। अब बात आ जाती है टू स्ट्रोक इंजन। तो टू स्ट्रोक इंजन से आप समझ रहे होंगे, जिसके नाम में ही उसका काम है। क्या है? उसके नाम में ही उसका काम है, टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक मतलब दो स्ट्रोक में पूरी कार्यवाही कंप्लीट होती है। इसमें कितने स्ट्रोक में पूरी कार्यवाही कंप्लीट हो जाती है? दो स्ट्रोक में, मतलब दो रोटेशन में इसके क्या है? चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट के सिर्फ दो रोटेशन होते हैं और इसके चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार इसको हम क्या बोलते हैं? टू स्ट्रोक इंजन। अब इसमें पिस्टन का जो मूवमेंट होता है, दो मूवमेंट होते हैं हमेशा इसमें पिस्टन के। पहला मूवमेंट होता है हमारा अपवर्ड मूवमेंट। पहला मूवमेंट कौन सा होता है? अपवर्ड मूवमेंट। दूसरा मूवमेंट होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट। तो पहले हम समझेंगे कि अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है। अपवर्ड मूवमेंट में इंजन की क्या कार्यवाही होती है, पिस्टन कहाँ जाता है, कौन सा पोर्ट ओपन होता है, कौन सा पोर्ट क्लोज होता है, हमारा फ्यूल कैसे कंबशन चेंबर में प्रवेश करता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप देखिएगा यहाँ पे इस चित्र की मदद से इसकी जो बनावट है, पिस्टन जो है हमारा कहाँ पे है? एग्जस्ट पोर्ट के जस्ट नीचे है। सभी को दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिएगा। यहाँ पे इसकी जो बनावट है हमारा एग्जस्ट पोर्ट है। एग्जस्ट पोर्ट के जस्ट नीचे हमारा पिस्टन हेड है। सभी को दिख रहा है, समझ आ रहा होगा सभी को। और नीचे देखिए हमारा यहाँ पे इनलेट पोर्ट है।
इनलेट पोर्ट के नीचे तक हमारा पिस्टन आया हुआ है, मतलब अभी हमारा जो है इनलेट पोर्ट कैसा है, क्लोज पोजीशन में है। इनलेट पोर्ट कैसा है, क्लोज पोजीशन में है। और एग्जस्ट पोर्ट हमारा क्या है, ओपन पोजीशन में। और ट्रांसफर पोर्ट भी हमारा क्या है, खुली पोजीशन में है, ओपन पोजीशन में है। यहां तक सभी को समझ आ रहा है। उसके बाद में जब हमारा पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट करेगा, जैसे ही हमारा पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, कहां से, VDC से TDC की ओर जब मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पे क्या है, हमारा इनलेट पोर्ट क्या है, खुल जाएगा। क्या हो जाएगा, इनलेट पोर्ट हमारा ओपन पोजीशन में आ जाएगा। और हमारा एग्जस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, इनलेट पोर्ट ओपन पोजीशन में। और जब इनलेट पोर्ट ओपन पोजीशन में होगा, तो यहां से क्या है, हमारा फ्यूल, पेट्रोल और एयर का जो मिश्रण है वो अंदर आ जाएगा। शक की कार्यवाही होगी। क्या होगा, शक की कार्यवाही होगी। सेक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होगा। यहाँ पे कौन सा स्ट्रोक कंप्लीट होगा, सेक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होगा। शक की कार्यवाही होगी, एयर और फ्यूल का मिश्रण हमारा अंदर आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हमने लिखा, इनलेट पोर्ट ओपन पोजीशन में। दूसरा पॉइंट क्या है, सेक्शन स्ट्रोक कंप्लीट। सेक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा, क्या है, एग्जस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट क्लोज। ये दोनों पोर्ट हमारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और पिस्टन हमारा अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो इसके अंदर जो एयर और फ्यूल का मिश्रण है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। पिस्टन क्या करेगा, उसको दबाएगा। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होगा। अभी अपवर्ड मूवमेंट में हमारे 4 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए हैं। 4 पॉइंट हमारे, इनको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला हो गया हमारा क्या है, जैसे ही हमारा पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट किया, हमारा इनलेट पोर्ट ओपन हो गया। इनलेट पोर्ट ओपन हो गया, सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। जब इनलेट पोर्ट ओपन हुआ, तो एयर और फ्यूल का जो मिश्रण है वो अंदर आएगा। अंदर आएगा तो क्या है, हमारा सेक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, शक की कार्यवाही हो गई। उसके बाद में उसी टाइम पे हमारे जब पिस्टन ऊपर मूवमेंट करेगा, तो एडजस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या हो जाएंगे, क्लोज पोजीशन में आ जाएंगे। जब क्लोज पोजीशन में आ गए हैं, तो हमारा क्या है, ऊपर क्या है, एयर और फ्यूल का मिश्रण था, उसको क्या करेगा, हमारा पिस्टन कंप्रेस करेगा, दबाएगा। दबाएगा तो वहां पे क्या है, हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया हमारा अपवर्ड मूवमेंट। अब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट, जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट खत्म होता है, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होता है, उसी टाइम पे हमारा स्पार्किंग प्लग क्या करता है, चिंगारियां छोड़ता है। क्या करता है, चिंगारी छोड़ता है। और जो हमारा एयर और फ्यूल को कंप्रेस किया गया था, उस कंप्रेस किए हुए मिश्रण के ऊपर स्पार्किंग प्लग क्या करता है, चिंगारी छोड़ता है। इससे क्या होता है, एक धमाका होता है। क्या होता है, यहाँ पे एक धमाका होता है, एक ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होने के कारण क्या है, पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट में वापस नीचे की ओर जाता है। पहले हमारा पिस्टन कहां गया था, VDC से TDC। अब TDC से VDC की ओर पिस्टन का मूवमेंट होता है। जब TDC से VDC की ओर पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, उस टाइम पे हमारा कौन सा स्ट्रोक कंप्लीट होगा, यहाँ पे पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। जब पावर स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, हमारा पिस्टन नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा, मतलब डाउनवर्ड में आ रहा है। डाउनवर्ड में आ रहा है, तो जब पिस्टन डाउनवर्ड में आएगा, तो हमारा क्या है, यहाँ पे एग्जस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा, एग्जस्ट पोर्ट ओपन पोजीशन।
और जब एग्जस्ट पोर्ट ओपन पोजीशन में आ जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा फ्यूल इग्निटेड हुआ था, जो फ्यूल जला था, उससे जो धुआं है, उसका जो धुआं जनरेट हुआ था, जो धुआं पैदा हुई थी या उससे जो गैस निकली थी, वो हमारे एग्जस्ट पोर्ट से कहाँ आ जाएगी, बाहर निकल जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, पूरा बाहर चला जाएगा। और जो हमारा क्रैंक केस में जो हमारा फ्यूल और एयर का मिश्रण था, वो हमारा क्या है, ट्रांसफर पोर्ट की मदद से इन हो जाएगा दोबारा से, कहा, कंबशन चेंबर में। क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, कंबशन चेंबर के यहाँ पे हमारा ट्रांसफर पोर्ट है, और ट्रांसफर पोर्ट यहाँ पे क्या है, ओपन पोजीशन में हो गया है, और एग्जस्ट पोर्ट भी क्या है, ओपन पोजीशन में हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट में। तो इस प्रकार हमारा क्या है, यहाँ से जो मिश्रण आ रहा था वो ट्रांसफर पोर्ट की मदद से कहाँ आ जाएगा, हमारा कंबशन चेंबर में। जब ये कंबशन चेंबर में आ गया तो फिर से हमारा कंबशन चेंबर के अंदर एयर और फ्यूल का मिश्रण वापस से फिलअप हो गया है। और जितना भी धुआं था, एग्जस्ट स्ट्रोक जब कंप्लीट हुआ था, एग्जस्ट स्ट्रोक के दौरान धुआं पूरा कहाँ पे, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, आपका एग्जस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका एग्जस्ट पोर्ट जो है ओपन पोजीशन में था, और ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन पोजीशन में था। तो आपका यहाँ पे एग्जस्ट स्ट्रोक भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अभी आपके यहाँ पे देखा, दो मूवमेंट में चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो गए हैं। पहला अपवर्ड मूवमेंट था, अपवर्ड मूवमेंट में आपके दो स्ट्रोक कंप्लीट हो गए थे। फिर डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट में आपका पावर स्ट्रोक कंप्लीट हुआ पहले, और पावर स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद में आपका एग्जस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। इस प्रकार ये साइकिल टू स्ट्रोक इंजन में कंटिन्यू चलते रहती है, और जितना रोटेशन होता है उतना ही ज्यादा इसका पावर मिलता है। इसलिए टू स्ट्रोक इंजन जो है वो क्या है, फोर स्ट्रोक की अपेक्षा अधिक पावरफुल होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। इस डायग्राम को आप बार बार देखिएगा, जब पूरे पार्ट्स पता चल जाएंगे तो आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। टू स्ट्रोक इंजन की क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको बखूबी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी फोर स्ट्रोक इंजन की, उसको भी इसी प्रकार डायग्राम की मदद से समझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।